क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का पहला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल है हमारा, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर A1 है, A2, A3। दोस्तों हमें ये बताना है कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो दोस्तों समांतर श्रेणी होने के लिए इनके पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अगर समान है तो यह समांतर श्रेणी है, और अगर ये समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर प्रथम पद यानी कि 1 दिया हुआ है। ठीक है, और अंतर आपको निकालना है। अंतर कैसे निकालोगे आप, अंतर निकालोगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है आपका, माइनस का 1 है, और A1 कितना है, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस, और एक हमारा प्लस का इसलिए प्लस का। तो दोस्तों ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, माइनस के 2। अब हम इसको चेक करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 माइनस A2 कैसे निकालेंगे हम लोग, A3 कितना है अपना, माइनस का 3, और माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो हमारा A2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा ये, बराबर माइनस का 2। ऐसे हम इसको भी चेक कर लेंगे, तो हमारा A4 है ना, तो A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 कितना है, माइनस का 5 है, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना, A3 कितना है, 3। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2। मतलब कि इन दोनों में देखो अंतर कितने कितने का आ रहा है, इतने का अंतर आ रहा है, मतलब कि हमारी ये क्या है, ये समान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब दोस्तों देखो यार, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको स्पीड में कवर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि हमारा 2 दिन के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो पाए। ठीक है, अब दूसरा सवाल है इसका, तो दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरे सवाल में है आपका माइनस का 2, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपको हल लिखना है। हल लिख के सबसे पहले क्या लिखना है, ए कितना दिया हुआ है, माइनस के 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें किसी भी समांतर श्रेणी का पता करना है तो हमें इनके बीच के पदों का अंतर पता करना होता है। अगर इनके बीच के पदों का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, और अगर पदों का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए देख लिया, अब हम अंतर देखेंगे। अंतर कितना, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 2, माइनस का कितना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा ये, तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि सेम टू सेम दूसरे का देखेंगे हम, देखो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। ठीक है, अब A2 माइनस A1 हमने, अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, तो माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और ये प्लस का, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के फिर से 2, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा। देखो एक अंतर 4 है, और एक अंतर क्या है, माइनस का 4 है, मतलब कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः यह एक समांतर श्रेणी श्रेणी नहीं है। दोस्तों देखो यार, ज़्यादा बड़ा वीडियो में बनाऊंगा नहीं, आधा घंटे में जितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उतने क्वेश्चन कवर कर दूंगा। बाकी के दोस्तों आगे की क्लास में दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी एक दिन में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे तीसरा सवाल देख लीजिए दोस्तों, फटाफट से आप इसको नोट करते जाइए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें बताना, हम आपको हैंड टू हैंड वो चीज़ आपको यहाँ पर समझाते जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा। ठीक है, एक्चुअली वो मैंने जो दूसरा पहला लगवाया था क्वेश्चन, वो दूसरा था, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब चौथा सवाल देख लो आप, चौथा सवाल कौन सा है। चौथे सवाल में दोस्तों है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3। आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। क्या करना पड़ेगा, ए सबसे पहले हल लिखिए। ए बराबर क्या है आपका, प्रथम पद ए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इनका सर्वांतर निकालना है, यानी कि अंतर। ठीक है, अंतर में क्या होगा, देखो यार, इस पूरे चैप्टर में आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको मैं सर्वांतर आपको पता लगाना है कि ये श्रेणी है या नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है, प्रथम पद यानी कि हमारा ये वाला पद, और इनका अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर, बस सभी पदों के बीच का अंतर। तो A2 माइनस A1 कितना है, देख लेते हैं हम। A2 एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 0। फिर A3 माइनस A1, A2 कितना है, A3 माइनस A1 0, फिर 2 में से फिर एक जाएगा, मतलब कि A4 माइनस A3, तो हमारा कितना बचेगा, एक। क्या ये समांतर श्रेणी बनेगी, आप खुद ही बताइए।
अतः यह समांतर श्रेणी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आज ही एक ही क्लास में इसको कवर कर डालेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखो पहला सवाल है आपका, तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है किराया, 15 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपका किराया 8 रुपया है। तो अतिरिक्त के लिए कितना है, अतिरिक्त के लिए कितना है 8। ठीक है, 8 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को इसकी समांतर श्रेणी बनानी है। अब इसकी समांतर श्रेणी अपन कैसे बनाएंगे, देखो अपन लोगों को ये एक्चुअली सारवंतर दिया हुआ है, ये सारवंतर है हमारा, और यह है आपका प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब हमें इसकी समांतर श्रेणी बनानी, तो ए पी लिखेंगे हम यहाँ पर 15 है। अब इसमें 8 प्लस कर देंगे, तो 15 प्लस 8, 8 पर 13 की 3 हासिल आई 1 यानी कि 23। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा पद बन जाएगा आपका 23। फिर 23 में फिर से 8 जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 21, नहीं सॉरी 31, ऐसा इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। 8 और 2 10 11 की 1 हासिल आई 1 2 1 3। ठीक है, 31। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। 39 को भी ले लो आप, क्योंकि 4 पद रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो हमारी ये समांतर श्रेणी बन चुकी है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, दूसरा सवाल देख लीजिए इसी में। दूसरे सवाल में क्या है दोस्तों, कि दूसरे सवाल में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष भाग का 1% 4 हवा का बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी इसमें। क्यों नहीं बनेगी, तो इसका आंसर लिखना है आपको, समांतर श्रेणी नहीं बनेगी क्योंकि आयतन V 3/4, फिर आयतन वॉल्यूम V, फिर कोष्टक में 3/4 का होल क्यूब होल स्क्वायर, फिर V, क्योंकि 1/4 भर रहा है ना इसका, तो ये कंटिन्यू इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इसके बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए आप, आपको सिर्फ ये बताना है समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तीसरे में है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम मीटर का खर्च, प्रथम मीटर का खर्च कितना है, देखो आप लोग अपने दोस्तों किताब साथ में रख लीजिए खोल के, क्योंकि मैं सारे अगर क्वेश्चन उतारूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो प्रथम मीटर का खर्चा कितना है, 150 रुपया है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, किताब में आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी की मध्य प्रदेश बोर्ड की बुक में। अतिरिक्त मीटर का जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त मीटर का खर्च, अतिरिक्त मीटर का खर्चा कितना बताया वहाँ पे, अतिरिक्त मीटर का खर्चा बताया 50 रुपये। ठीक है, तो हमारी श्रेणी आराम से श्रेणी बन सकती है। देखो 150 यानी कि प्रथम पद, फिर 50 ऐड करेंगे तो 200, फिर 50 ऐड करेंगे 250, फिर 50 ऐड करेंगे 300। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो आप लिखिए समांतर श्रेणी है। आपको सिर्फ यही बताना था कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है। अब चौथा सवाल देख लीजिए आप एक बार। चौथे सवाल में क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000, इंटरेस्ट यानी कि रेट कितना है, रेट दर 8% की वार्षिक दर। ठीक है, और चक्रवृद्धि पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, देखो सिंपल इंटरेस्ट पर होता है अगर तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका बनेगा कैसे, P यानी कि 10,000, P यानी कि 10,000 1 + 8 मतलब 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा 1 गुणा मतलब 1 प्लस दर बटा 100। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में इसका वर्क चढ़ जाएगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज से चल रहा है। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में क्या होगा,
क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी हमारी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी क्या है, नहीं है, समांतर श्रेणी ठीक है बेटा। तो इसको मैं मिटा दूं अब। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। पहले के हमने कितने 1 2 3 4 सवाल कर लिए। अब दूसरे का है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है हमारा, ए, और सारवांतर कितना है, डी है। अब ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर 10 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी बनानी। तो हम कैसे बनाएंगे, पहला पद, अब डी है सारवांतर, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। दूसरा पद कितना हो जाएगा हमारा 20, तीसरा पद कितना हो जाएगा 30, चौथा पद कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, अब इसी का पहला सवाल हो गया है। अब इसका इसी का दूसरे का दूसरा सवाल देख लीजिए। ए दिया हुआ है आपको -2 और डी दिया हुआ है आपको कितना 0। तो एपी कैसे बनेंगे आपकी, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, -2 सारवांतर कुछ नहीं है, -2 -2 ऐसी हमारी श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे। अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे सवाल में क्या है, ए बराबर दिया हुआ है आपका 4, डी बराबर दिया हुआ है -3। इसकी हमें एपी बनानी है। ठीक है, एपी कैसे बनाएंगे, 4 सर्वांतर डी है तो माइनस का हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 में से फिर से हमारा -3 जाएगा तो -2 बचेंगे, फिर 3 जाएगा तो -5। इस प्रकार से हमारी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट तरीके से करा रहा हूँ इनको, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आप लोगों को टाइम भी ना लगे। अब दोस्तों चौथे सवाल में है, ए बराबर दिया हुआ है -1, डी बराबर दिया हुआ है -1/2। इसकी एपी कैसे बनाएंगे हम, इसकी एपी दोस्तों इस प्रकार से बनाएंगे हम कि पहला पद तो हमारा -1 है, सारवांतर इसका 1/2 है। तो हम इधर थोड़ा समझ लेते हैं इस सवाल को। a2 - a1 हमें इसमें करना पड़ेगा। तो a2 कितना है हमारा है, a2 माइनस, पहले सबसे पहले तो a निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारवांतर को इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 में से, ठीक है, -1 में से हम कितने को घटाएंगे, -1/2 को जोड़ देंगे। ठीक है, चलो जोड़ दो, या तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको जोड़ दो, बात बराबर ही है। इधर 1 मान के इसका एलसीएम कर लो आप। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। आप इसका भिन्न करोगे तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बार में, तो 2 एकम 2, 1 बार में प्लस का 1, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 1/2 हमारा 2 काय का, माइनस का। तो देखो एपी कैसे बनेगी यहाँ पर, आप देखो आप लोग। ठीक है, माइनस का 1 हो गया था, अब क्या होगा, -1/2। तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, फिर 0, फिर 1/2 प्लस का, ऐसे ही अपनी समांतर श्रेणी इसकी बन जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, a2 - a1 करते जाना, या फिर a1 है ना अपना जो, इसमें समांतर श्रेणी यानी कि डी को जोड़ते जाना, आपकी कोई भी एपी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। आप 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इसमें क्या है, ए बराबर है आपका -1.25 और डी बराबर है आपका कितना, -0.25। दोस्तों ये आपका एडब्ल्यू है, ये आपको घर से करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल इसका एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे मध्य प्रदेश हमारी एनसीईआरटी बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी पैटर्न की, सॉरी एनसीईआरटी बोर्ड नहीं होता है, एमपी बोर्ड होता है वो। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो हमारी पुस्तक है मध्य प्रदेश मैथमेटिक्स की, उसके सारे सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।